बिल्कुल फ्लैट हो चुका है बैक टायर। राइड जो है मेरी वो कैंसिल हो चुकी है। पार्ट्स इसके बहुत सस्ते हैं। जीटी लेके मैंने बिल्कुल प्रॉपर डिसीजन ली जो आपको कनेक्ट कर पाता है आपकी सोल से ज़्यादा। थैंक्स रॉयल एनफील्ड लिवरपूल की टीम। वो फ्रस्ट्रेशन मतलब कभी ख़त्म नहीं होती। रॉयल एनफील्ड ये थोड़ा सा ये तो सुधारो भाई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? होप सो कि अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो ये है अपनी GT650। आज संडे है और अपना जो प्लान था वो था चिंचैली शिकारी माता जाने का। और अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और मैं खड़ा हूँ अपने घर में अपनी GT के सामने। चलिए बताता हूँ मैं आपको कि क्या हुआ आज सुबह मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं बैठा हूँ अपने घर में। अभी राइड जो है मेरी वो कैंसिल हो चुकी है। क्यों? इसका जो सबसे बड़ा कारण था, सबसे बड़ा क्या, एक ही कारण था इसका, वो था ये देख रहे हैं आप टायर मेरा जो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है बैक टायर। इसकी जो हवा है वो पूरी निकल चुकी है। दिस इज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट नाइटमेयर। एक किसी बुरे सपने से कम नहीं था मेरे लिए कि जो मेरा GT का टायर था वो पंचर हो गया फर्स्ट टाइम। 1 साल में पहली बार मेरा GT का जो टायर है वो पंचर हुआ है। और सच बताऊं दोस्तों, तो मुझे सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज लगती है GT की वो एक ही है, और वो था इसका ट्यूबलेस टायर्स का ना होना। इसमें 4 लाख दे के भी मतलब इसमें ट्यूबलेस टायर ना होना। लेकिन इसमें अलॉयज़ आ चुके थे, लेकिन मैंने पर्सनली चूज़ किए थे ये रिम्स। क्यों? क्योंकि वही जो अपनी मेंटलिटी बनी हुई है पहले से कि रेट्रो बाइक है तो उसमें अलॉयज़ जचेंगे नहीं, रिम अच्छे लगते हैं। लेकिन आज देखिए, ये मैं सुबह सुबह तैयार होके बढ़िया 7-8 बजे नहा धो के निकला जैसे ही अपने घर से। जैसे ही मैंने GT को धक्का लगाया, थोड़ा सा आगे करने की कोशिश की, तो मुझे बहुत हैवी महसूस हुई। और मैंने जैसे ही देखा इसका बैक टायर, दोस्तों मतलब मेरा तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया। ये देखिए, बिल्कुल भी हवा नहीं बची है इसमें। और अब अगर यही टायर आपका ट्यूबलेस होता तो इसमें हवा होती, मैं इसे चला के ले जा सकता था टायर पंचर की शॉप तक, या खुद अपनी किट रख के भी मैं इसे रिपेयर कर सकता था। लेकिन पूरा प्लान जो है मेरा वो चौपट हो गया दोस्तों। मेरी पूरी की पूरी जो छुट्टी है, जो मैंने प्रिपरेशन की थी, सोचा था आप लोगों के लिए बढ़िया सा व्लॉग लेके आऊँगा, वो पूरा कैंसिल हो गया। तो चलिए मैं अब कुछ बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में GT की। तो सबसे पहला एडवांटेज तो जो है वो है इसका लुक्स। तो 4 लाख रुपीज़ में आपको इससे बढ़िया लुक मुझे तो नहीं लगता कि रेट्रो सेगमेंट में किसी बाइक का है। और मैं इससे पहले ड्यूक चला रहा था, तो मुझे नेक्ड बाइक तो नहीं लेनी थी अभी फ़िलहाल। तो मैं इसलिए रेट्रो पे गया कि कुछ टाइम चलो रेट्रो चलाते हैं, उसके बाद देखेंगे। मैं एक ड्यूक तो पक्का लूँगा ही लूँगा पर्सनली दोस्तों, क्योंकि मैंने 5 साल KTM की मशीन चलाई है और उसने मुझे 5 साल में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं दी। पर्सनली सच बताऊँ, मैंने भी उसकी काफ़ी केयर की, पर उतनी नहीं की जितनी मैं GT की करता हूँ। पर लेकिन फिर भी उसने मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं दी। और बहुत बढ़िया मशीन थी ड्यूक भी आपकी। और GT की पहली एडवांटेज तो आ गई इसका ये लुक्स। और जो इसकी सेकंड एडवांटेज है उसको आप इसकी एडवांटेज भी काउंट करते हैं, कई डिसएडवांटेज भी, वो है इसका जो है वेट। तो इसकी वेट को मैक्सिमम लोग जो है इसकी डिसएडवांटेजेस में काउंट करते हैं कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका अच्छा नहीं है। पर पर्सनली मैं बताऊं दोस्तों आपको, तो जब भी मैं इसको लेके हाईवे पे निकलता हूं और जब भी मेरी स्पीड 130-40 की होती है, तो उस टाइम मतलब मुझे खुद महसूस होता है कि अगर ये बाइक लाइट होती तो उस तरह से इसका करैक्टर नहीं होता जिस तरह से उस टाइम ये चल रही है। और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स ये महसूस होती है उस टाइम। अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल हल्के फुल्के जो रोड जो आपके अनइवन होते हैं सरफेस वैसे भी आ जाएं, तब भी रोड से चिपक के चलती है। और उन्हीं रोड्स पे जब मैं ड्यूक लेके जाता था वो बहुत उछलती थी, उसकी नेचर बड़ी बाउंसी होती थी। और जब मैं उसको हाईवे पे लेके जाता था, अगर विंड ब्लास्ट होता था तो वो बहुत खुद ब खुद डांस लग जाती थी करने। लेकिन ये जो है मशीन, ये अपनी वेट की वजह से बिल्कुल स्टेबल चलती है। तो इसके वेट को सिर्फ इसकी डिसएडवांटेज बताना वो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। अब और इसकी जो थर्ड एडवांटेजेस है वो है इसका सर्विस कॉस्ट और लो मेंटेनेंस कॉस्ट बोल सकते हैं आप इसको। इसकी जो सर्विस कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा लो है दोस्तों। कुछ खासा अंतर नहीं है इसकी क्लासिक 350 और GT650 में।
मैंने सर्विस करवाई थी तो मेरा मैक्सिमम मुझे लगता है कि अब तक मेरी 3 सर्विस हो चुकी हैं। तो उनमें जो पेड सर्विस मेरी अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 2900 या 3200 लगा था मेरा मैक्स। उस पर अगर आप पेड सर्विस जोड़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम 1000 रुपीज़ जोड़ दीजिए। और पार्ट्स भी जो हैं इसके बहुत सस्ते हैं। और अपने लोकेलिटी में जितने भी शोरूम है ना दोस्तों, उनमें सिर्फ रॉयल एनफील्ड का ही शोरूम ऐसा है टू व्हीलर्स में, जहाँ पे जाके आपको सच में एक रॉयल मतलब फीलिंग आती है। और बढ़िया वहाँ पे जो पर्सन्स भी हैं वहाँ पे, चाहे वो सेल्स के हों चाहे आपकी सर्विस के हों, वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं आपको। वहाँ पे सेल पे अपने अनिल भाई हैं, राकेश भाई हैं, अपने जमवाल जी हैं, मिस्टर विक्रांत जमवाल जी, सप्पू जिन्हें हम बोलते हैं प्यार से। और अपने एक भाई और हैं, उनका मैं नाम भूल गया, सॉरी भाई, उनको प्यार से हम बोलते हैं, नाम भूल के, उनको बहुत टैटू टूटू बनाया उन्होंने भाई ने अपने, तो वो भी अपने बहुत ख़ास भाई हैं। तो 4 भाई हैं अपने सेल में। और बहुत मुझे तो मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ मैं जब भी जाता हूँ। और सर्विस में अपने जितने भी मैकेनिक्स हैं सारे बहुत वेल ट्रेंड हैं। अपने सौरभ भाई है वहाँ पे, लव है, और अपना दिनेश एसएम है वो तो बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश भाई हैं, रीना मैम हैं। और जितने भी मतलब वहाँ पे जाके कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ मुझे कि मैं मतलब किसी गलत कर दिया मैंने जीटी को लेके। वहाँ पे जाके मुझे ऐसा एहसास होता है कि यार जीटी लेके मैंने बिल्कुल प्रॉपर डिसीज़न लिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उनकी जो अपने सेल्स मैनेजर हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। वो जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो पर्सनली खुद मतलब जब भी देखते हैं तो मिलने आते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट लगता है उस टाइम। और जब मैं किसी और शोरूम में जाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक्सपल्स है, वहाँ पे शोरूम में जाता हूँ तो वो मतलब उतना वेल ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। उन्हें अभी तक यही नॉलेज नहीं है कि एक्सपल्स की जो है मेरी वो सर्विस कब होती है। कोई कभी कहते हैं कि 3000 किलोमीटर पे, कभी 6000 किलोमीटर पे। और आज जाके मैंने उन्हें कॉल की कि मुझे प्लीज़ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ मुझे सर्विस शेड्यूल बता दीजिए। आई डोंट वांट टू माई वारंटी टू लैप्स। मैं अपनी वारंटी को ख़त्म नहीं कर सकता मतलब आप लोगों के चक्कर में, क्योंकि टैंक पे लिखा हुआ है, उसके मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर 6000 किलोमीटर और 6 मंथ्स, और वो मुझे बता रहे थे कि 3000 किलोमीटर्स एंड 3 मंथ्स। तो अब जाके ये क्लियर हुआ। और मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है उनकी इस बात की कि आपकी जो वारंटी वो लैप्स नहीं होगी, आपकी सर्विस इस महीने होगी 29 के आसपास। और इसकी जो एडवांटेजेस हैं दोस्तों वो मैं बता दूं आपको। इसकी जो आवाज़ है, जो इसकी दमदार आवाज़ है, वो नेक्स्ट लेवल है। मैंने डलवाए हैं आपके AEW के 102 साइलेंसर्स, और इनकी जो आवाज़ है मतलब नेक्स्ट लेवल, बहुत बढ़िया रेट्रो आवाज़ आती है इसमें से। जैसी ओल्ड स्कूल में मैं सुना करता था उस टाइम अपने, जब मैंने एनफील्ड के शोरूम में जब मैं खुद काम करता था, तो उस टाइम पुराने जो अंग्रेज़ आते थे बुलेट लेके, जो ऑल ओवर इंडिया घूम रहे होते थे, उनके पुराने बुलेट्स होते थे बहुत बढ़िया। उनसे इस टाइप की आवाज़ है जैसी इनसे आती है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो मुझे लगता है कि रेड रूस्टर ही बिकता है, और मुझे सब ने वही सजेस्ट किया था। लेकिन अपना तो एक ही नेचर है कि हटके करने का है कुछ, तो पसंद वो भी पसंद था। लेकिन जब मैंने इसको सुना था तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। सबसे पहले जो मुझे पसंद आया था वो आया था इसके लिए गुरु सेवक। तो दोस्तों जैसे वो स्टार्ट किया ना, सच मानिए कि जो उसकी जो आवाज़ थी, उसने मतलब लिटरली जो पास खड़े हुए लोग तो उनको तो कान के पर्दे ही फाड़ दिए। और जब मैं रोड पे निकला उसको लेके, तो मैं जहाँ से भी जा रहा था, जो जिससे भी मेरी नज़रें आई कांटेक्ट हो रही थी, वो लोग लिटरली मुझे गालियाँ दे रहे थे। कोई मन में दे रहा था, कोई मुंह पे दे रहा था, कोई बोल दे रहा था कि भाई क्या है ये। मतलब वो मैंने उस टाइम कैंसिल कर दिए। और इनकी जो मुझे लुक से स्लीक भी थे थोड़े, और मैट फिनिश मुझे ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि होता है कई बार स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं, और इसमें वो स्क्रैचेस इतने ज़्यादा नहीं लगते। पड़ गए हैं इसमें लेकिन उतने ज़्यादा लगते नहीं हैं इसमें स्क्रैचेस, तो बढ़िया है। और चलिए अब इसकी करते हैं हम डिसएडवांटेजेस काउंट। तो पहला, जैसे मैंने कहा कि डिसएडवांटेज है इसका वेट। जो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, जब इसको खड़ी होके जब हम इसको मनूवर करते हैं, जब मैं इसको पार करता हूँ अपने घर में, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की दिक्कत मुझे होती है। जैसे कंपेयर करूँ मैं अपनी एक्सपल्स और जो मेरे पास ड्यूक थी पहले, और जो नई जनरेशन ड्यूक भी है हमारे एक दोस्त के पास, उसको मैं कभी कभी लाता हूँ, तो उसके मुकाबले इसको पीछे करना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है।
एक दिन हमारे शॉप पे भाई आए थे, उनके पास R15 है। तो मैंने उनसे चाबी मांगी कि भाई दीजिए ज़रा टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो मैं जैसे उस पर बैठ के उसे बैक लगा ना करने, तो उसकी जो मतलब मुझे वेट ही महसूस नहीं हुआ भाई। मेरे पास फायरफॉक्स की साइकिल है, तो लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको बैक कर रहा हूँ। उसमें मतलब वेट मैनेजमेंट R15 का इतना बढ़िया है। उसी टाइम मैं समझ गया कि क्यों ये जो बाइक है 150 सीसी की होके भी 2,30,35,000 की बिक रही है, क्योंकि उसमें हर चीज़ जो है वो बढ़िया दी गई है। थोड़ी सी उसमें पार्ट्स की जो क्वालिटी है ना, हल्की हल्की प्लास्टिक्स की, वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी कुल मिला के वो जो बाइक है ना, वो एक सुपर बाइक की तरह फील दे ही देती है लोगों को देखने में। कम से कम दौड़ती वो इतनी नहीं है, इंजन उसका रिलैक्सड है, उसको आप ज़्यादा रैव हैप्पी इंजन नहीं बोल सकते, लेकिन वो टॉप एंड में, हाँ टॉप एंड में चली जाती है वो ज़्यादा। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, वो है इसकी जो हीटिंग इशू है। हीटिंग इशू बोलते हैं लोग इसे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 650 सीसी का इंजन है भाई, हीट तो ये होगा ही। और हीटिंग इशू मतलब ऐसा है कि वो जो लोग बोलते हैं ना कि आप चप्पल के साथ नहीं चला सकते और निक्कर के साथ नहीं चला सकते, तो मुझे कभी लगा नहीं ऐसा कि मैं इसको चप्पल के साथ नहीं चला सकता या निक्कर के साथ नहीं चला सकता। क्योंकि चप्पल और निक्कर में भाई, जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो अपने 1, 1.5, 2, 3 किलोमीटर तक ही लेके जाता हूँ, वहाँ तक सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। अब चप्पल और शॉर्ट्स में मैं इसे लेकर मनाली तो निकल नहीं जाऊँगा यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे तो चप्पल और शॉर्ट्स में जाना ऐसे भी बेवकूफ़ी है। तो जितना अगर मैं इसको लेने जाता हूँ कभी छोटी मोटी गेड़ी मारने अपने एरिया में, तो वो उतना तो मैनेज हो ही जाता है। और ऊपर से सर्दियों में ज़्यादा बढ़िया एहसास होता है, ठंड नहीं लगती पैरों में आपके। जोक से पार्ट दोस्तों। तो हीट मैनेजमेंट ऐसा है इसका कि कभी कभी बहुत रेयर किसी में, मतलब एक साल में 4 या 5 बार मेरी ये बंद हुई होगी अपने ट्रैफिक में। और उस टाइम मुझे ये पता नहीं लगता कि हीट की वजह से बंद होती है या मैंने गियर इसमें बड़ा डाला तब बंद होती है, क्योंकि एकदम से मैं सेल्फ मारता हूँ तो ऑन भी हो जाती है। में जो कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं, जैसे इसकी जो चेसी है उसमें आपके जंग लग गया है लगने, और इसकी जो ये अपर बॉडी की जो पेंट क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इसको अगर मैं कंपेयर करूं मैं अपनी ड्यूक से, तो जो मेरे पास ड्यूक थी तो वो 5 साल मैंने रगड़ी, 5 साल वो भी धूप में खड़ी रही। उसको तो मैं बॉडी कवर वगैरह भी नहीं लगाता था, खुद ही वॉश करता था। इसको भी मैं खुद ही वॉश करता हूँ। तो उसकी जो चेसी की जो पेंट था वो बिल्कुल बढ़िया था अभी तक, और इसका भी वैसे बढ़िया ही है, लेकिन छोटे मोटे जो हैं क्रैचेस जो हैं इसमें आ ही गए हैं दोस्तों। तो कुल मिला के बोला जाए तो भी हाँ, अब सुपर मीटियोर वगैरह में, गोरिल्ला वगैरह में और हिमालयन में जो पेंट क्वालिटी आई है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल आई है। मतलब वो तो फुल जस्टिफाई से भी ऊपर जस्टिफिकेशन दे देती है कस्टमर को, क्योंकि आपका सुपर मीटियोर जो है वो भी 4,10,15,000 का पड़ जाता है। तो उतने रेट में वो जो फील देता है वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों ये था अपना छोटा सा रिव्यू इसका। और एक इसका डिसएडवांटेज लोग कहते हैं कि माइलेज कम देती है, तो मुझे वो भी डिसएडवांटेज नहीं लगा इसका। अब अगर 650 सीसी की मेरी ये बाइक है, अब मैं इसे 30 की माइलेज तो एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था इससे 20-22 किया था, और उतना ये निकाल देती है अगर इसे प्यार से चलाएं। हाँ, तो ये है कि जब मैं इसे लेके निकलता हूँ तो मैं हॉर्न की जगह एक्सीलेटर ही यूज़ करता हूँ। जैसे जब कोई आगे खड़ा हो तो आदत सी पड़ गई है, इन साइलेंसर्स की आवाज़ इतनी बढ़िया है, तो हॉर्न के बिना ही वो व्रूम 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 वो जो वाली फीलिंग होती है ना, उसको लेते लेते चलते हैं तो 18 की माइलेज दे देती है। अगर वो आदत आप छोड़ देंगे तो 20-22 की माइलेज की आराम से आ ही जाती है। पार्ट्स इसके बहुत सस्ते हैं। और सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी मुझे ये लगी कि ये 4 लाख में आपको बहुत बढ़िया इमोशनली भी अटैच कर लेती है, और फाइनेंशियली भी इतना आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। जो एक बात तो है दोस्तों, जो जितना इमोशन और इमोशनली आपका बंदा रॉयल एनफील्ड के साथ हो जाता है ना, उतना मुझे लगता है कि किसी और ब्रांड के साथ नहीं हो पाता। क्योंकि इनमें मतलब वो सारे मोड्स नहीं हैं जो आपको और बाइकें दे पाती हैं। जो जैसे ड्यूक है आपकी, अपाचे आ गई आपकी, उनमें बहुत सारे मोड भर भर के दिए हैं। इनमें जो है वो एक फ़ील होता है, रेट्रो फील, जो आपको कनेक्ट कर पाता है आपकी सोल से ज़्यादा। पर आप इनसे जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की परफॉर्मेंस ये देंगे।
क्योंकि अब आप अपनी ड्यूक को ले लीजिए, हमने एक ड्रैग रेस की थी जिसमें ड्यूक और इसकी ड्रैग रेस की थी, तो शायद वो डॉक्टर साहब ने उसमें क्विक शिफ्टर यूज़ किया था, तो वो तो भाई मक्खन की तरह भाग गई इसके आगे से। मतलब वो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं खड़ा हुआ और वो पीछे से मुझे ओवरटेक कर रही है, जबकि हम साथ में हमने जो लैप लिया था वो हमने साथ साथ में लिया था। तो वो आपकी ड्यूक पड़ती है लगभग 3,62,000 की, और जीटी पड़ जाता है आपका लगभग 4 lakhs का। ये ऐसे जो बार एंड मिरर्स मैंने इसमें लगाए हैं, सीटें और सीट कवर के साथ साथ मुझे ये 4 लाख के अप्रॉक्स पड़ गया था। तो ये है उससे महंगा, लेकिन मोड्स इसमें बहुत कम है। हाँ, इसकी जो एक्चुअल डिसएडवांटेज मुझे लगती है वो लगती है मुझे इसकी जो फ्यूल इंडिकेटर है भाइयों, कभी वो इसका फ्यूल इंडिकेटर ज़ीरो हो जाता है, अगले मोड पे चेक करो उसमें 3 डंडे हो जाते हैं। रॉयल एनफील्ड ये थोड़ा सा ये तो सुधारो भाइयों, ये एक चीज़ है ना, इसमें एक ये सुधार की ज़रूरत है, और एक गियर पोजीशन इंडिकेटर की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर होगा तो मैं इससे 22-23-24 की माइलेज तो ले ही लूँगा, क्योंकि इसमें आप सेकंड गियर डालो, चाहे थर्ड डालो, चाहे फोर्थ डालो, आप किसी स्टीप पे भी चढ़ रहे होंगे तो पता ही नहीं लगती भाई, सिर्फ एक्सीलेटर देने की ज़रूरत होती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग जाता है लगने कि मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ बाइक, जिसमें गियर बदलने की कोई टेंशन नहीं है, झंझट ही नहीं है। आप चौथे गियर पे स्लो कीजिए हल्का सा और सीधे ही थर्ड गियर डाले बगैर फिर से एक्सीलरेशन देंगे तो फिर से उतनी स्मूथली, उतनी सीमलेसली उठ जाती है। हाँ, मतलब थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है कि कितने आरपीएम पे उठानी है। ये नहीं कि आप फोर्थ गियर में आपको 20 की स्पीड से उठा रहे हैं, पर हाँ फोर्थ गियर में 35 की स्पीड से आराम से सीमलेसली ये उठ जाती है। और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी, और ब्रेकिंग वगैरह भी इसकी जो है बहुत अच्छी है, मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ उससे। पर एक जो मुझे डिसएडवांटेज इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी लगी वो लगी ये, पूरा आज प्लान कैंसिल हो गया और मैं ज्ञान दे रहा हूँ आप लोगों को यहाँ बैठ के, तो क्या बताएं। और इसकी जो सबसे बड़ी मुझे डिसएडवांटेज लगी वो लगी इसके जो ये रिम्स हैं। ये अपनी चॉइस थी, गलत चॉइस थी, मान रहा हूँ आज। अगर मान लीजिए कि मैं शिकारी देवी जाके वहाँ दर्शन करके वापस आ रहा हूँ और वहाँ मुझे पता लगता है कि टायर मेरा पंचर हो चुका है और मैं आज जहाँ भी अकेला रहा था, तो दोस्तों जो वाट लगती ना आज पूरे दिन की, वो फ्रस्ट्रेशन मतलब कभी ख़त्म नहीं होती। अब मैं इसको लास्ट मौका दे रहा हूँ, रिम्स पे मैं इसको आज पंचर लगवाऊँगा। अगर उसके बाद कभी अगर ये पंचर हुई तो उसी दिन इन रिम्स को बाहर निकाल के अलॉय फिट किए जाएंगे इसमें, फिर से दोबारा चांस नहीं लिया जाएगा। आज तो एनफील्ड वालों को मैंने कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम खुद पर्सनली आपके लिए बंदा अरेंज कर रहे हैं, भेजेंगे बंदा, वो आएगा, टायर खोलेगा, पंचर लगवा के लाएगा और यहाँ फिट करके जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने सपोर्टिंग है वो। थैंक्स रॉयल एनफील्ड लिवरपूल की टीम, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं उन सब का कि इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो अपने कस्टमर्स का। बेशक बात ये है कि कस्टमर्स को भी उनका ख्याल रखना पड़े, थोड़ी जो उनकी रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं वो उन्हें हमेशा दी जाए दोस्तों। दे ऑल आर वेरी वेल बिहेव्ड पर्सन, सो थैंक्स लिवरपूल मोटर्स, बिग थम्स अप फॉर दैट। एक सवाल था मेरा आपसे, और मैं सोच रहा हूँ कि अब अपनी एक्सपल्स को जो है मैं निकाल दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेल्स मैं इस पर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक्सपल्स को दे के कोई ऐसी बाइक ले लूँ जिसमें जो है ट्यूबलेस टायर्स भी हों, जो लाइट वेट भी हो और सीट हाइट भी इसकी अच्छी हो। या तो मैं कोई बाइक ले लेता हूँ दोस्तों नई, जैसे आपकी ड्यूक 250 हो गई, ड्यूक 390 हो गई, या जो अपनी नई अपाचे आई है, या तो फिर इसमें ही हम अलॉय डाल देते हैं। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि क्या किया जाए। एक्सपल्स को निकाल के कोई और बाइक ली जाए या इसी को हम ट्यूबलेस करते हैं, ताकि इस तरह की तकलीफ़ मुझे आगे फ्यूचर में ना उठानी पड़े। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्यार बनाइए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई नया है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।